नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 18,634 के लेवल के आसपास। लगभग निफ्टी में आज 0.49% की गिरावट के साथ निफ्टी ने इस लेवल पर अपना क्लोजिंग दिया। तो अभी निफ्टी का हालत क्या है, निफ्टी का व्यू क्या है? निफ्टी फिलहाल अबव 18,000 ही ट्रेड करने वाला है। एक छोटे से रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है निफ्टी आने वाले हफ्ते तक, और कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है कि निफ्टी बिलो 18,000 हमें देखने को मिले। पर अबव 18,000 भी कुछ अच्छे स्टॉक अगर अच्छे करेंसी में आ रहा है, स्लोली हम उनको भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो स्टॉक कौन से हैं और किस लेवल पर स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। उससे पहले अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए कि इस चैनल पर आपको हमेशा अच्छे स्टॉक का रिकमेंड किया जाता है, ताकि कभी आपको नुकसान ना हो और फ्यूचर में आपको एक ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिले। हमारा आज का स्टॉक है जुबिलेंट फूड, और ये स्टॉक भी ग्रोथ स्टॉक है। 32,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपेशन है, और 1 वीक के से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ। इसके अगर टॉप देखते हैं तो 900 के आसपास इसका टॉप था, वहां से गिरने के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास उसने सपोर्ट लिया। आप देख सकते हो सपोर्ट में उसने थोड़ा सा हाई बना, फिर से स्टॉक में हमें गिरावट नजर आया, और ये 200 डेज मूविंग एवरेज आसपास अभी फिलहाल ट्रेड करे। तो कहाँ से फ्रेश बाय करें अगर लास्ट टाइम अपने इस लेवल पे बाय नहीं किया? क्योंकि मैंने बोला है कि इसको आप ट्रैक करते रहिए, और अपने टॉप से अगर 50-40% गिर रहा है वहां से स्लोली एक मैनेज कर सकते हैं। अभी भी अगर देखते हैं तो अभी भी अपने टॉप से लगभग 48 और 50% करेक्शन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और बहुत ही जल्दी अगर निफ्टी में कोई भी गिरावट होता है या फिर इस स्टॉक में भी गिरावट हो सकता है, क्योंकि अभी ये इतना आप देख सकते हो ज्यादा स्ट्रेंथ वाले जो कैंडल बना नहीं रहा है, और थोड़ा वीक ही लग रहा है स्टॉक, और जो भी कैंडल बना रहा है। तो मुझे लगता है इसमें फिर से गिरावट हो सकता है। अगर गिरावट होता है तो ये सीधे सीधे हमें मिल सकता है 450 से लेके 425 के लेवल के आसपास। वहां पे फ्रेश बाय आप कर सकते हैं फर्स्ट लेवल के बाद, जहां से अगर आप बाय करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास। 1 वीक के से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूं, ये भी एक मिड कैप स्टॉक है और ग्रोथ स्टॉक है। और इस तरह की स्टॉक अगर अपने टॉप से 40%, 50%, 60% गिर रहे हैं तो इनको स्लोली एक्यूमुलेशन करना चाहिए फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। ये भी एक अच्छा स्टॉक है। इसके अगर टॉप देखते हैं तो इसका टॉप है 1300 के ऊपर, वहां से गिरने के बाद बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। और लास्ट टाइम जब ये करेक्शन किया था तो 800 बिलो 800 आ चुका था। उसके बाद उसने हाई बनाया 950, और उसके बाद अभी ट्रेड कर रहा है 800 के लेवल के आसपास। और इतना स्ट्रेंथ है नहीं कि ये एबोव 1000 ये चला जाए, और मुझे लगता है अगर यहाँ से ये गिरता है मे बी ये फिर से 800 के आसपास सपोर्ट ले ले, और हाई बनाए 900 के आसपास एक छोटे से रेंज में ट्रेड करते हो। उस इसी रेंज पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहें जरूर 800 के आसपास बाय करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए बिलो 800 ये स्टॉक मिलता है, एक बहुत ही अच्छा बाइंग बन सकता है फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। तो इंतजार जो लोग इंतजार करना चाहते हैं बिलो 800, अभी भी इस पर इतना ताकत नहीं कि ऊपर चला जाए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बन सकता है। किसी भी गिरावट में ये स्टॉक अगर 750 से लेके 700 के आसपास आता है, लंबे समय के लिए इसलिए पे आप बाय कर सकते हैं इस स्टॉक में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का लेवल बता दिया जहां से आपको बाय करना है, बशर्ते हर एक लेवल पे ये सपोर्ट ले। नेक्स्ट जो स्टॉक है एक आईटी सेक्टर का लार्ज कैप स्टॉक है। 1 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैपेशन। 1 वीक के से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूं, इसके अगर टॉप देखते हैं तो लगभग 8000 के आसपास इसका टॉप था, और वहां से गिरने के बाद कंटिन्यू आप देख सकते हो 200। आप अगर आप देखोगे कोई भी लार्ज कैप या फिर मिड कैप स्टॉक या फिर इवन स्मॉल कैप स्टॉक भी जो अच्छा ग्रोथ स्टॉक है वो मैक्सिमम टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद या फिर थोड़ा सा वहां से नीचे जाने के बाद भी बाउंस बैक कर लेता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहां से आते आते लगभग 50% या फिर 40% करेक्शन कर ही लेता है। तो उस लेवल पे अगर आप बाय भी करते हैं तो कोई भी बुरी बात है नहीं। और अपने टोटल कैपिटल का अगर 50% करेक्शन पे 50% अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर भी देते उसमें भी कोई बुरी बात नहीं। ये स्ट्रेटेजी लगा के अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे लंबे समय में आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 4800 के आसपास, और कई बार उसने इसी लेवल पे आसपास गिरावट भी दिखाया और थोड़ा सा बाउंस भी किया है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहता है किसी भी गिरावट में ये स्टॉक अगर सपोर्ट ले लेता है 4300 के आसपास और 4800 या फिर 5000 के आसपास हाई बनाता है, वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अगर और भी गिरावट रहता है, कंटिन्यू गिरावट रहता है, तो इस लेवल को स्किप करके हम नीचे के लेवल के लिए इंतजार कर सकते हैं जो कि है 200 के आसपास, और जो कि है 4000 के आसपास। वहां से आप फ्रेश बाय कर सकते हैं और लंबे समय के लिए इस लेवल पे बाय करने के बाद अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड कर सकते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए, जहां से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है इस स्टॉक से, ठीक है। तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास।
नेक्स्ट जो स्टॉक है केएनआर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक है। 1 वीक के करने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट। इसके अगर टॉप देखते हो तो 300 के ऊपर उसका टॉप है। वहां से गिरने के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास उसने सपोर्ट लिया, 1 2 ये 3 बार ले रहा है। फिर से मुझे लगता है ये 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है और वहां से अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, इस लेवल पे आने के बाद सपोर्ट लेता है, वहां से बाय कर सकते हैं और इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, जो कि हो सकता है 275 से लेकर 280। अगर 200 पे अगर बाय करते हैं इस लेवल पे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका शॉर्ट टर्म का लेवल जहां से केएनआर कंस्ट्रक्शन को बाय करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लंबे समय के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना सही रहेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा किस लेवल पे लंबे समय के लिए इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक जरूर है, ये चीज ध्यान पे रखिए। जिसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है वही इस पे अभी इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि यहाँ से अगर गिरता है ये स्टॉक बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज आता है तो और भी ज्यादा करेक्शन हो सकता है इस स्टॉक में। ठीक है, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।